हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। और ये आपको पता है कि बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका ये इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन है। जल्दी जल्दी इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्या है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कर सकते हैं और बाद में मुझे बताइए कि क्या रहे हैं आपके आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो इन केस नो ऑप्शन इज करेक्ट। चूज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहला है द न्यूज डैश ट्रू। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? द न्यूज इज ट्रू। द न्यूज इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस डैश नॉट बिन विदाउट सम इफेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हैज। ठीक है, नेक्स्ट है डैश ही वॉज स्लीपिंग द एनिमी एंटर्ड द हाउस। सही आंसर हो जाएगा वाइल, ऑप्शन नंबर सी, वाइल इसका सही आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं, आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? आई रीच्ड एट द स्टेशन। आई रीच्ड एट द स्टेशन लेट। ऑप्शन नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ। तो क्या हो जाएगा? द अल्टरनेटिव फॉर सबमिशन इज डेथ। द अल्टरनेटिव फॉर सबमिशन इज डेथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। सिक्स्थ है आई आस्क्ड डैश अ टिकट। तो आई आस्क्ड फॉर सॉरी यहां पे मैंने आपको 4 कर दिया, यहाँ पे 2 होगा। द अल्टरनेटिव 2। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा 2। मैं गलती से आपको ये कर दिया, सॉरी। सही आंसर होगा द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ। ओके, मेरा मिस्टेक है ये, मैं गलती से इसको टिक कर दिया। सही आंसर होगा 2। द अल्टरनेटिव टू सबमिशन इज डेथ, सॉरी। फिफ्थ नंबर देखते हैं, आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। आई आस्क्ड फॉर अ टिकट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही ओपनड द बॉक्स। ही ओपनड द बॉक्स डैश इट एम्प्टी। ही ओपनड द बॉक्स टू फाइंड। टू फाइंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू फाइंड इट एम्प्टी। एट्थ देखते हैं, डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सी क्वालिफाइड डैश एज अ डॉक्टर। तो सी क्वालिफाइड डैश एज अ डॉक्टर, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। क्या यहां पे डी नंबर इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। 10th का देखते हैं, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो वन। तो ऑप्शन नंबर ए है, वेट्स। वेट्स फॉर नो वन। ओके, अब 11th क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चेक ईच पार्ट ऑफ फॉर एरर। 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ईच सेंटेंस। मार्क द वन दैट इंडिकेट्स द एरर। नो सेंटेंस विल हैव more than one error. there may also be sentences that have no error। मतलब 4 यहाँ पे आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी एक में एरर हो सकता है, एरर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, 3 पार्ट और एक नो एरर वाला पार्ट है, तो देखना है किस में है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 11 नंबर में क्या है, आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। सही आंसर क्या है इसका? तो इसमें क्या है कि नो एरर, कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब 11 के बाद 12 देखते हैं, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर
5 years। क्या सही होगा? इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये नो एरर होगा इसमें। 13 देखते हैं, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क। इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। 14 देखते हैं, तो 14, टू सी अ क्रॉस ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड अ फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो। इसमें भी नो एरर है। द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल। इसका सही आंसर सी है, यानी कि लेस अटेंशन टू द सिग्नल्स में यहां पे एरर है। अब देखते हैं यहां पे करप्ट। इसका हम मेरे को क्या चुनना है? इसका ऑपोजिट मीनिंग चुनना है। 16 से लेके 20 तक ऑपोजिट मीनिंग वाला है, तो करप्ट का हो जाएगा ऑनेस्ट। डिवास्टेट, डिवास्टेट का हो जाएगा रिस्टोर। 18 है कॉन्सील, कॉन्सील का हो जाएगा रिवील। 19 है डल, डल का हो जाएगा ब्राइट। 20 है डिफीट, डिफीट का हो जाएगा कॉन्कर। फिर इसका हमें क्या, अब 21 से लेके 25 तक जो है, बिलो ईच वर्ड इन कैपिटल इज गिवन अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड नियरेस्ट, मतलब इसका सिनोनिम्स ढूंढना है आपको। एफर्ट, एफर्ट का हो जाएगा अटेम्प्ट। पोलाइट, पोलाइट का हो जाता है कॉर्टियस। ग्लूम, ग्लूम का होगा डार्कनेस। लेजी, लेजी का होगा स्लो। और हॉरर, हॉरर का होगा टेरर, ठीक है। अब 26 से है, आपको खाली स्थान को फिल करना है, ठीक है। द फ्यूनरल डैश आर ओवर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर, ठीक है। 27, आई ड्रैंक द मेडिसन एट 1, तो यहां पे ड्रॉट, ऑप्शन नंबर सी में जो ड्रॉट है वो हो जाएगा, ठीक है, ड्राउट। 28, द हंटर, द हंटर डैश अ नेट, तो यहां पे द हंटर कास्ट, द हंटर कास्ट अ नेट टू कैच द बर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा, ठीक है। 29 है ब्रेड इज मेड ऑफ, तो क्या होगा? फ्लोर, ए नंबर, ठीक है। ये बी वाला फ्लोर और सी वाला फ्लोर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोर मतलब आटा होता है। चिमनी इज फुल ऑफ सूट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, 30 हो गया। 31 नंबर, अब 31 में क्या है? सामान्य हिंदी आ गया है, ठीक है। तो हिंदी देखेंगे, इसमें भी 4 किए हुए हैं, और इसमें आपको तो देखते हैं, पूरे समय तक उसकी निगाह मेरे और ही थी, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें मेरे और ही थी, इसमें त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी में। वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, तो ये ईश्वर के ऊपर, इसमें त्रुटि है। किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं किया, इसमें है किस लिखा हुआ, किस ने भी, तो किसी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, ये सी में इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, 31 से 50 तक है। चोरी पकड़े जाने पर छात्र ने अपना सिर नीचे कर लिया, तो यहां पे क्या होगा? नीचे को कर लिया, नीचे को कर लिया, यहां पे है अपना सर नीचे को कर लिया, त्रुटि है इसमें। 36 है विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, ठीक है। तो यहां पे एक गेंदे की माला पहनाई, यहां पे ये गलत है।
एक गेंदे की जो है यहाँ पे ये गलत है, यानी कि बी गलत है। 37 है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ये गलत है, यानी कि सी गलत है। उसने देश को भारी संकट से रोक दिया, सी गलत है इसमें। मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, बी गलत है इसमें। संध्या काल के समय मतलब संध्या काल ऑलरेडी समय है तो उसमें समय नहीं लगता है, जो चीज यहां पे प्रातः काल में था। मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? गौरव नहीं करना चाहिए। ठीक है, गौरव नहीं करना चाहिए, बी इसका सही आंसर हो। सॉरी, इसका ए होगा, मैं बी बोल रहा हूं, ए होगा इसका। नेक्स्ट है 41, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ओके, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें कई रेलवे के, ऑप्शन नंबर ए जो है कई रेलवे के, ये त्रुटि है। अपने परिवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया है, 43 का हो जाएगा यहाँ पे, तुमसे मिलने का, ऑप्शन नंबर सॉरी उसने रविवार के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में गलती है इसमें। ठीक है, कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं, कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं, सी में गलती है इसमें। उनसे गांवों के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा है, उनके गांवों के भीतर 2 कुएं हैं। ठीक है, तो यहां पे ए होगा, ए में गलती है। नेक्स्ट है, जैसा हाल उसका हुआ वैसे किसी का ना हो, वैसे किसी का ना हो, इसमें त्रुटि है, सी में। बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया, इसमें है आपको बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया, तो ये ए में है, बात समझ जाने पर, ये जो है ए में इसका त्रुटि है। सॉरी, बी में इसका त्रुटि है, बात समझ आने पर, यानी कि 47 का बी गलत है। परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतशील रहोगे, यह है तो सदा, गलत है इसमें, तो सदा। कौन नहीं चाहता कि उसके परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित रहे, तो उसकी यहां पे जो है उसकी परिवार में, यानी कि बी में त्रुटि है। 50 है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, ये कोई त्रुटि नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे शुद्ध शब्द चुनना है, यहां पे गलत लिखा हुआ है, उसको शुद्ध चुनना है। तो यहां पे वैयक्तिक लिखा हुआ है, तो सही आंसर सी में जो वैयक्तिक है वो करेक्ट है। ठीक है, 42 में जिजीविसा लिखा हुआ है, 42 में, तो यहाँ पे ए वाला जिजीविसा जो है वो करेक्ट है। फिर है दिनकर राष्ट्रीय भाव धारा के, यहाँ पे बाकी नहीं, जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। अगर गण्य है तो अग्रगण्य होना चाहिए, बी वाला सही है। व्यवहारिक, तो ये व्यवहारिक जो है आपको बी में जो व्यवहारिक है वो सही होना चाहिए, बाकी गलत है। ठीक है, आगे है 55 सुवाती, तो ये स्वाति होगा, सी में जो स्वाति है वो सही है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, ये अतिशयोक्ति ए में जो है वो सही है। ठीक है, 57 आशीर्वाद मांग रहा है, आशीर्वाद का पूछा है, तो आशीर्वाद का जो है डी में है वो सही है। फिर है रचयिता, ठीक है, रचयिता, तो ये बी में जो रचयिता है वो सही है। उपर्युक्त, 59 का उपर्युक्त है, तो कौन सा होना चाहिए? ये सी में जो उपर्युक्त है वो सही है। ठीक है, 60 है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव जो है यहाँ पे डी में जो प्रादुर्भाव है वो सही है।
अब 61 है, संधि विच्छेद पहचानना है। महोदय का महा जोर उदय, डी सही है। जगन्नाथ का जगत जोर नाथ, बी सही है। 63 का निश्चल, निह जोर चल, निश्चल सही है। उसके बाद शिखांत 64, शिखा जोर अंत, बी सही है। वातावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वात जोर आवरण, ए सही है। सत्याग्रह, सत्य जोर आग्रह, डी सही है। संरक्षक, संरक्षक का सम जोर रक्षक, ए सही है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का हो जाएगा मंत्रिण जोर मंडल, यहां पे बी सही होगा। ठीक है। मनोयोग, मनः जोर योग, ए सही है। गिरीश, गिरीश का हो जाएगा गिरी जोर ईस, गिरीश, सी, बी सही है। सॉरी, ए सही है। अब 71 से देखते हैं आपको कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग इनसे संबंधित है। तो क्या है इस क्रिया में, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो वह धीरे से बोलता है। ठीक है, तो यहां पे क्रिया विशेषण है सी में। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये यहां पे कौन सा है? ये अलग है। अच्छा तुम घर जाओ, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो विशेषण का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है, बी में, इसका सही आंसर है। नल बूंद बूंद टपक रहा है में वाक्य में रेखांकित क्या है? ये क्या है? नल जो है वो टपकने का उसका बताया जा रहा है। ठीक है, तो टपकने का काम क्या हो रहा है? बूंद बूंद करके, यानी कि विशेषण बताया जा रहा है। किसका? क्रिया का। तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है, ए। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। आंसू, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। ठीक है। कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण जो है वो बहुवचन है। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? सुंदर जातिवाचक नहीं है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह यहां पे सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। क्या? तो यहां पे मीठा, भलाई थोड़ा, ये थोड़ा जो है इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है 81, विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो गंभीर का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? वाचाल। गृही का वाचाल क्या हो जाएगा? त्यागी। परुष, परुष का हो जाएगा क्या? कोमल। अमीय, अमी का क्या हो जाएगा? पीयूष। पर्यायवाची पूछा है इसका, अमी का, तो पीयूष हो जाएगा। ऊपर से विलोम पूछ रहा है, इसका पर्यायवाची पूछ लिया है। अमी का पर्यायवाची। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प का प्रसून। आंख का पर्यायवाची क्या नहीं है? आंख का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं है। आडंबर का समानार्थी शब्द, आडंबर का समानार्थी शब्द है ढोंग। भिन्न अर्थ वाला कौन है? मतलब चारों में से 3 सेम है, तो यहां पे दिन अलग है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ। गरिमा का विलोम, गरिमा का लघिमा। इसमें क्या है? अब फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब यहां पे मुहावरा दिया गया है, उसका उचित जो है, फिसल पड़े तो हर गंगे, हर गंगे होता है वैसे, तो फिसल पड़े तो हर गंगे, यानी कि विपत्ति में ईश्वर को नहीं, मजबूरी में काम पड़ना, मजबूरी में जो है वो नाम लेना यहां पे हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे नाथ ना पीछे पगहा यानी कि बंधन से मुक्त होना, ए नंबर। सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। कच्चे घड़े पानी भरना, मतलब ठीक ढंग से काम ना कर पाना। कच्चे घड़े से ठीक से काम नहीं होता है। अंग लगना, अंग लगना मतलब ताकत देना। हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होना मतलब इसका मतलब हो गया दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ढपोर संख मतलब बेवकूफ। घर बसाना मतलब विवाह करना। सिर हथेली पर रखना यानी मरने के लिए तैयार। और 100 नंबर है ठीकरा फूटना यानी कि किसी के सिर पर दोष लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 क्वेश्चन करके दिए हैं। अब आपको कितने इसमें करेक्ट हुए हैं कितने नहीं हुए हैं आप मुझे बताइए, जल्द ही आपको जीके का भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा आपसे विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इंग्लिश के या हिंदी के ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको 20-25 करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।